ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से आपके सामने मैं बोलते चले जा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आपके सामने और मौका प्रदान किया कि हम और कुछ सांसों की बातें बोल सके। जैसे कि मेरे पास फोन पहुंचा एक दादी का जो पंजाब से हैं। उन्हें मेरे वीडियो देखने के बाद में खून की बढ़ोतरी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस दादी के अंदर शक्ति कम थी, यानी कि खून में कमजोरियां थी। उसने खुद कहा कि आशीष, आपका वीडियो देखने से मेरा खून और बढ़ गया, यानी कि खून में मजबूती आ गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस योग्य परमेश्वर ने मुझे बनाया है। उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ काफी भाइयों बहनों को हिम्मत और ताजगी मिलती चली जा रही है मेरे वीडियो के द्वारा। और एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे वीडियो को अभी कम देख रहे हैं। देखो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कोई पैसों की उम्मीद के साथ बिल्कुल नहीं आता, और आपसे कुछ पाने की आशा में बिल्कुल नहीं आता। मेरा टारगेट है मनुष्य जाति के जीवन चरित्र को सुधारना और स्वर्ग की ओर लेकर चलना। यह हमारा टारगेट है। अगर कोई भूल या फिर कोई गलतियां होगी, उस बात को भी मद्देनजर में लेकर आता हूं। चाहे मसीह लोग हो गए, चाहे और कोई अन्य धर्म के लोग हो गए, सबके बातों को सामने हम रखते चले जाते हैं, और उनको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हमने एक मुहिम चालू किया, यानी कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। एक ये हमारा संगठन तैयार हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों को राजनीतिक में उठाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मसीह संगठन के लोग अगर उठते हैं तो जरूर हम उन्हें यानी कि टिकट दिलवाएंगे दिल्ली से, और वो आगे की ओर बढ़ेंगे तो उनका बहुत ही अच्छा भला होगा। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहूंगा, वचन में जाने से पहले वीडियो पूरा देखना। खास बात हम करने जा रहे हैं, और मसीह लोग विरोधियों को सामना करो, धक्का मार के बाहर निकालो, उनको जवाब दो। गांव से बाहर निकाला जा रहा तो मत निकलो। कब्रिस्तान में मुर्दों को नहीं गाड़ने दे रहे हैं, सामना करो। चाहे पुलिस हो गया या फिर आम जनता होगी, आपको डराने के लिए कोशिश करेगी, तो आप जो है भारतीय है, और आपका हक बनता है हर चीजों में और हर गांवों में। जहां आपका हक बनता है उस हक को अपना लीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है, और डरना तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति को हक प्रदान होना चाहिए। जिस गांव में रहते हैं और जिस राज्य में और जिस देश में रहते हैं, उसका वो हकदार होता है, और हकदार होता है तो उसका हक जरूर वो मांग कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चलो तो आइए देखते हैं, हम वचनों में जाते हैं। दाऊद राजा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। भजन संहिता उसका 119 का 71 वचन हम देखेंगे, यानी कि सॉन्ग 11971 रेफरेंस। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। हालेलुया। यहां दाऊद राजा कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है वह भला हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। आज जो संकट हो रहा है, आज जो विरोध हो रहा है, आज जो समस्या हो रही है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वचन को आपको बोलकर हम उत्साहित करना चाहते हैं। भारत देश के हैं या फिर रेगिस्तान के हैं या फिर भारत के कई दूसरे राज्य में से मेरे वीडियो को आप निहार रहे हैं, आप देख रहे हैं। खुदावन की ताकत और खुदावन की हिम्मत आपके और मेरे साथ में रहकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कब? दुख में सुख में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में टिके रहेंगे तब। जब कुछ लोगों के पास में कुछ मुसीबतें आती है, आशीष राजकुमार याद आता है। जब मुसीबतें हट जाती हैं, आशीष राजकुमार कहां गया और कौन है क्या है पहचानने में इनकार कर देते हैं, और देरी भी कर रहे हैं। इतना याद रखना, अगर मेरा फोन आपके पास पहुंचता है, पहचानने में देरी ना करें,
समझ रहे हैं? मेरा नंबर के साथ में आशीष राजकुमार जरूर लिख लीजिएगा, वरना तुम खतरों में पड़ जाओगे। तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हें उत्साहित करने के लिए कोई और नहीं खड़ा होगा। गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार अकेला खड़ा है, जो मुझे दूसरे डराते हैं, दूसरे नीचे गिराते हैं, कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ हो गया तो उनका सहारा कौन होगा। ऐसा करके धमकियां और कमजोर करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे को खुलेआम में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल फोन ना करें और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को डरा धमका कर पीछे की ओर लाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक को बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो दुख में सुख में है उसे उठाने के लिए कोशिश करें। यहां पर दाऊद राजा ये कहता है कि अच्छा हुआ, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ। यह कहता दाऊद राजा कि मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, वो मेरे लिए अच्छा हुआ, ताकि आपकी विधि को मैं समझ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर को दाऊद राजा कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है अच्छा हुआ है, भला हुआ है, ताकि मैं उन दुखों को समझते हुए परमेश्वर की विधि और नियमों को जान सकूं और समझ सकूं कि परमेश्वर कितना तगड़ा और मजबूत है और कितना ईमानदार है और कौन से बातों में वो यानी कि अटल परमेश्वर है, वो ना टलने वाला परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज देश विदेश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जाति धर्मों में विरोध के भावनाएं बहुत कुछ हो रहे हैं। दुख और तकलीफ के साथ लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। और कभी उन्होंने मरने का नहीं सोचा, और कुछ लोगों ने सोचा फांसी खाने का और दवा पीने का। जिन लोगों ने सोचा वो अपने हाथ धो बैठे हैं, मौत के साथ वो रिश्ता बना लिए हैं। आपका रिश्ता मौत के साथ नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको मरना देना नहीं चाहता। आपका रिश्ता मौत के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ होना चाहिए। आज जो संसार में लोग मौत के साथ जी रहे हैं, यानी कि शैतान का जीवन जी रहे हैं, वो मौत के साथ जीवन जी रहे हैं। आज जो यीशु मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, वो व्यक्ति जीवन के साथ जी रहा है। आपके साथ दुख आएगा, सुख आएगा, आप जीने के लिए कोशिश करें, आप जीने के लिए हिम्मत रखिए, आप जीने के लिए और हौसला बनाइए। परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी आराम से कटती चली जाएगी। कितने दिन बचे हैं यारों? आधा समय तो आपका बीत चुका है। आज का दिन, आज के कुछ घंटे आपके बीत चुके हैं। क्या आपने इस घंटों में और इन दिनों में कुछ करना चाहा या फिर किया? बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपका अगर जीवन का समय अगर गिनती में लगाए या फिर हिसाब करें तो सबसे ज्यादा आपका हिसाब किस बात में निकलेगा? परमेश्वर के कार्य में आपका हिसाब ज्यादा निकलेगा या फिर अन्य कार्य में, अन्य नौकरी धंधाओं में? आपका कार्य में, कौन से कार्य में आपका समय आपने बिताया है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आपके ऊपर दुख आता, संकट आता, गरीबी आती, प्रॉब्लम आती, समस्या आता है, तो परमेश्वर के बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद कि ये बातें मेरे लिए अच्छी है, भली है। दुख आया, संकट आया, विरोध आया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हेलो। और विरोध होता है तो उसका सामना भी कीजिए, लेकिन वचन के साथ में होकर आगे की ओर बढ़िए। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आशीष हम आपको बंदूक भी देने वाले हैं, कुछ अधिकारी पदवी भी देने वाले हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी जो पदवी मिली है ऐसी पदवी शायद ही कुछ ही लोगों को मिली होगी। जो मैं राजनीतिक से बड़ा काम आज यूट्यूब के द्वारा फैला रहा हूं। राजनीतिक के दुश्मन कम होंगे, लेकिन मेरे दुश्मन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं, झूठ को दबाते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो गुमराह करना चाहते हैं, उन सब का पर्दाफाश आशीष राजकुमार ने करना शुरू कर दिया है। और जगत भर में आत्मा को अगर बचाना चाहते हैं तो पैसों के लिए काम ना करें। जगत भर में लोगों को जीतना चाहते, लोगों को बदलना चाहते, लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाने में आपकी हिम्मत और ताकत है, तो पैसे के बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के बल पर आगे की ओर बढ़ो, तब जाके मजा है सेवा करने में।
आज इंसान की कमजोरी पैसा बन चुका है। आज इंसान की कमजोरी औरत और पति बन चुका है। आज इंसान की कमजोरी परिवार और बच्चे बन चुके हैं। आज इंसान की कमजोरी बीमारी बन चुकी, महामारी बन चुकी है। आपका विश्वास अगर आपका पावरफुल होगा, आपका विश्वास प्रभु में जड़ पकड़ा हुआ होगा, तो सारी चीजों को मुट्ठी में कर लोगे आप। इन सारी परिस्थिति और सारी कमजोरियों को आप मुट्ठी में कर लोगे। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड और अलग अलग प्रकार के तेल, पानी और अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य, रुमालों और कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का पावर और परमेश्वर का आत्मा अगर मिल चुका है, कोई और दूसरी चीजें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो परमेश्वर का काम करना हो। परमेश्वर का काम अगर करना तो कोई चीजों को इस्तेमाल करते हुए ना करें, बल्कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की धरती पर तमाम भाइयों बहनों से प्यार और मोहब्बत करने की बातचीत हम लोगों को सिखाते हैं। हेलो, समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश आपको करना होगा। समय आपको निकालना होगा। हमारे पास समय है आपके पास वीडियो पहुंचाने के लिए, तो आपके पास क्या वीडियो फ्री में देखने के लिए समय नहीं है? कुछ ही समय का वीडियो होता है जो आपके लिए दिया जाता है। भारत देश के तमाम सुनने वाले और मानने वाले, परमेश्वर के पक्ष में चलने वाले लोग आज बहुत आलसू होते चले जा रहे हैं और मसीह विरोधी बहुत ही झड़प मारते चले जा रहे हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी है मसीहत के कारण। मसीह लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, अलग अलग धरती और अलग अलग राजनीतिक और अलग अलग पॉलिटिक्स के बीच में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार फैलता चला जा रहा है। उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं जो परमेश्वर के सेवका ईमानदारी के साथ प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। दादा दादी जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, जवान लड़का लड़कियां देखते हैं, है ना, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने जा रहा है। हम लुभाने वाला संदेश नहीं देंगे कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अलग अलग प्रकार के बरकतों से भरेगा। ऐसा बिल्कुल हम लुभाने वाली और लालची समाचार बिल्कुल नहीं देते हैं, और हम ऐसे लुभाने का काम भी नहीं करते, क्योंकि हम भी लालची नहीं है, हम दूसरों को भी लालची नहीं करेंगे। हम जरूर आशा करते हैं कि हमारे तमाम भाई बहन जो हमारे दर्शक हैं, इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को अधिक से अधिक इस देश भर में फैलाने और वायरल करने में हमारा साथ देंगे, और कामयाबी हम सब मिलकर पाएंगे। कामयाबी जब होगी जब आपका और मेरा साथ होगा और प्रभु का सामर्थ आपके और मेरे साथ होगा। हमारे पास मनी पावर तो नहीं, बल्कि जीसस पावर है। पृथ्वी के हर कोने में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के द्वारा। आज हमारा मीडिया चैनल जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा सक्सेसफुल आपके प्यार और मोहब्बत के कारण होता चला जा रहा है, और आपको विजय दिलाने के लिए हमने एक जो पावर लिया है वो जीसस पावर। मरने और जीने के लिए डरते नहीं, मरेंगे तो एक बार यार, डर डर के क्या जिए, है ना। मौत आनी है सबको एक बार, है ना। मौत को आने से हम डरेंगे नहीं। जिंदगी और मोहब्बत की बातें जब करने खड़े हो जाते, जिंदगी का मालिक यीशु मसीह हमारी जिंदगी से बात करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक ऐसा है, कोई जाति धर्म रंग रूप और ऊंच नीच और लखपति हो या फिर करोड़पति हो, किसी का पक्षपात नहीं किया जाता है। आर पार परमेश्वर का प्यार और मोहब्बत होता है। काफी लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग करने के लिए बातचीत किया, लेकिन दूसरे बार अगर उनसे बातचीत किया जाए फोन के ऊपर तो फोन नहीं उठाते हैं या फिर जवाब सही नहीं देते हैं। इसका मतलब है इनका प्यार प्रभु के ऊपर नहीं, बल्कि धन और दौलत और आर्थिक के ऊपर, यानी कि पैसों के ऊपर है। मैं माफी चाहता हूं आप सभी से जो वादा करके मुखर जाते हैं और अपना जमीर और अपना ईमानदारी शैतान के हाथ बेच देते हैं। अफसोस ऐसे लोगों के ऊपर जो हाई में चला गया है, जो श्राप में चला गया है, जो झूठ से अभी तक बाहर नहीं आया। आशा करता हूं कि तुम वादों से मुखरो मत। वादा करते हो तो वादा निभाओ, वरना वादों के साथ कभी भी आगे मत आओ।
परमेश्वर आपके पैसों के लिए नहीं सेवा खड़ी किया। परमेश्वर और मैं जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा हमने स्टार्ट किया, आपके बलबूते के ऊपर नहीं, आपके भरोसे के ऊपर नहीं, है ना, ये परमेश्वर के भरोसे के ऊपर राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जहां भी आप नाम लोगे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा या फिर आशीष राजकुमार का नाम थोड़ा भी आप ऑनलाइन के ऊपर सर्च करते हैं, आशीष राजकुमार छाया हुआ है। यह भी अपनी बढ़ाई नहीं, लेकिन खुदावन की बढ़ाई करता हूं कि इसी छोटी सी उम्र में खुदा ने लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए खड़ा किया है, वो भी डर के साथ नहीं बल्कि हिम्मत और पावर के साथ, जिंदा आत्मा के साथ हम जीना चाहते हैं। सेवा ऐसी करो यार, अपने तक नहीं, अपनी कलीसिया तक नहीं, अपने राज्य और अपने भारत तक नहीं, सीमित सेवा नहीं बल्कि ये सीमित वाली सेवा नहीं बल्कि असीमा वाली सेवा हम करेंगे, जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसका कोई बंधन नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में हम बहुत कुछ योजनाएं से तैयार कर रहे हैं। मसीह भाइयों बहनों को हिम्मत देंगे। मसीह भाई बहन, डरने वाले हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और डरने वाले व्यक्ति, याद रखिए, डरने वाला तो शैतान है। यीशु मसीह ने जिंदगी देना सीखा, यीशु मसीह ने हिम्मत देना सीखा। यहोवा परमेश्वर ने मत डर बोला। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वादे का सच्चा खुदा यीशु है। आइए हम वचन फरमाना चाहते हैं आपके सामने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 15 वचन। हम काफी बार इस वचन को फरमा चुके हैं, लेकिन इस साल में कुछ नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी को इस वचन के साथ परिचय करवाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह आज आपके और मुझसे क्या फरमाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आज्ञा है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, जी जान लगाकर परमेश्वर से प्रेम करें और अपनों से जैसे अपनों से प्यार करते हो वैसे दूसरों से भी प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का प्रचार इस संसार में लगातार आत्मा और सच्चाई के साथ फैलाने के लिए कोशिश करता चला जाना चाहिए। हेलो, बाइबल के अंदर बहुत ही 1600 से ज्यादा लगभग आज्ञाएं हैं। इतनी आज्ञाएं पढ़कर सुनाने में हमारे पास समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है जो आपको मैं सारी आज्ञा बता सकूं। यह समय आपके पास नहीं है, बल्कि गिनती के साथ आने वाले समय में हो सकता है आपको मैं 1600 से ज्यादा आज्ञा बताऊंगा। ठीक है, तो वचन शायद वचन ही बताऊंगा या फिर गिनती के साथ बता दूंगा, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अरे ये कुछ ही आज्ञा तो पालन करो, परमेश्वर का प्यार तो दर्शाओ, परमेश्वर का वचन तो बांटो, पवित्र आत्मा का खुलासा तो करो लोगों के बीच में। चलो ठीक है, यहां कहता है कि अगर तुम्हारे पास आज्ञा है, कौन सी आज्ञा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानोगे, यहां लिखा है। आज्ञा मानो, एक दूसरे से प्यार करो, दुश्मनों को माफ करो, है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हाँ जी, बहुत सी ऐसी आज्ञा है जो आपको याद भी नहीं रहेगी। चलो अगला वचन हम फरमाना चाहेंगे, क्योंकि समय ज्यादा लंबा हो रहा और आप ज्यादा वीडियो लंबा देखेंगे भी नहीं, तो जल्दी से हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। कुछ ही वचन फरमाने के बाद में समाप्ति करेंगे। आइए देखते हैं नीति वचन 18 का 15 वचन। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया। यहां पर दर्शाया है कि समझ वाला मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज करता रहता है। क्या आप और मैं ज्ञानी है? क्या आप और मैं बुद्धिमानी है? हेलो यार, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की बात को खोजता है, लेकिन मूर्ख जो व्यक्ति है गंदी बातें करता है और रबड़ घाबड़ करता है, झगड़ा फंसाता है, मुश्किलें प्रकट करता है। ये ऐसा होता चला जा रहा है। तो आपको और मुझे क्या बनना है? आपको और मुझे क्या बनना है? समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है,
ताकि अच्छी बात का खोज आप और मैं कर सकें। चलो अगला वचन फरमाऊंगा, उसके बाद में हो सकता है हम समाप्ति की ओर जाएंगे, लेकिन 2 वचन जरूर अभी फरमा देंगे हम लोग। आइए देखते हैं हाँ, एक ही वचन फरमाएंगे, उसके बाद में बंद करेंगे। नीति वचन 18 का 20 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये जो जीव आपको दिखती ना, ये बिना हड्डी वाली जीव, इसके अंदर जीवन भी है और मौत भी है। संभाल कर बोलोगे तो जीवोगे ज्यादा, और ना संभाल के बोलोगे, मतलब बिना काबू से बोलोगे, उल्टा सुल्टा बकवादी कर दोगे, उल्टा सुल्टा कर दोगे, बोल दोगे तो ये नाश को प्रकट करता है, और सीधा और भला बोलोगे तो जीवन को प्रकट करता है। एक्सक्यूज मी, मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आपको सलामत रखना चाहता है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदा के कलाम से मिलता है। इसीलिए तो कहता हूं कि यीशु मसीह के आगे सब जीरो, इसीलिए यीशु के पीछे आ जाओ, सब हीरो बन जाएंगे। क्या लगता है यारो, आज लोग विमल, गुटखा, दारू, सिगरेट, बिस्टेल, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, झूठ मूठ बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, शांति पाने के लिए। कहां सुकून मिल जाए, कोई तो झूठ में सुकून ढूंढ रहा है, कोई तो गाली गलौज में सुकून ढूंढ रहा है, कोई तो व्यसन नस्ली चीजों में सुकून ढूंढ रहा है, कोई तो धन दौलत में सुकून ढूंढ रहा है। लेकिन हमें सुकून यीशु मसीह के वचनों से और यीशु मसीह से सुकून मिल रहा है। वाह, क्या लग रहा है यारो, खुदावन के कलाम के साथ जीने में मजा ही कुछ और है। आइए देखते हैं, हम यहीं पर समाप्ति चाहते हैं, आप सभी से विदाई चाहते हैं। तब तक ले गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, और नंबर आपके सामने लगातार आते चला जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।